दोस्तों, ये बात तो आप सभी को मालूम है कि भारत देवी देवताओं की भूमि रहा है और यहाँ हर राज्य व शहर में अनेकों मंदिर हैं। इन मंदिरों की छोटी छोटी घंटियां और घंटे देखने को मिलते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले उसी घंटी को बजाते हैं। तो क्या इस घंटी को क्यों बजाया जाता है? क्या इस घंटे को बजाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर इस घंटे को इसलिए बजाया जाता है कि भगवान को पता चल जाए कि हम मंदिर में आ गए हैं? आखिर प्राचीन निर्माताओं ने घंटे को मंदिर में किस उद्देश्य से लगाया होगा? अगर आपके दिमाग में मंदिर के घंटे को लेकर ऐसे कई सवाल हैं तो चलिए आज हम इसी पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्राचीन निर्माताओं ने खास उद्देश्य से घंटे को मंदिर में लगाया था, लेकिन आज हम उस उद्देश्य को भूल चुके हैं और इसका फायदा सनातनी धर्म के विरोधी लोग उठा रहे हैं। आपको ऐसे कई लोगों की वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें इन्होंने मंदिर के घंटे के कई गंदे मतलब निकाले हैं और इस तरह उन्होंने सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में घंटे को क्यों लगाया जाता है और उसे सही तथ्यों व प्रमाणों के साथ आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मंदिर में घंटे को क्यों लगाया जाता है और क्यों बजाया जाता है, उससे पहले हमें ध्वनि की, आवाज की, संगीत की हम सजीवों पर यानी हम जीवों पर क्या असर होता है, उसका थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। संगीत और ध्वनि का हम सजीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन समय में संगीत का सबसे ज्यादा प्रभाव भगवान कृष्ण की बांसुरी का था। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोप गोपियां उनकी तरफ खींचे चले आते थे। सिर्फ गोप गोपियां नहीं बल्कि गाय भी बांसुरी की धुन सुनकर खींची चली आती थी और उस धुन से मंत्र मुग्ध हो जाती थी। अब आपको लगेगा कि कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, तो वे कुछ भी कर सकते थे। तो चलो हम अब तानसेन की बात करते हैं। तानसेन, इसका मूल नाम रामतनु पांडे था, जिन्होंने संगीत की सहायता से दीपक राग गाकर दीप जला दिए थे। ऐसा ही किस्सा महाराज विक्रमादित्य के बारे में भी सुनने को मिलता है कि उन्हें दीपक राग का ज्ञान था और जब वो एक तेली के यहाँ कोलू में बैल हाँक रहे थे तब उन्होंने इसी दीपक राग की सहायता से पूरे महल और पूरे नगर को दीपमय कर दिया था। और गुजरात के वडनगर की ताना और रिरी नाम की दो बहनों ने मल्हार राग गाकर बारिश को बरसने पर मजबूर कर दिया था। श्राप और वरदान व किसी की बद्दुआ लगना भी कुछ नहीं बल्कि ये उन आवाजों का प्रभाव है जो हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हम आज के समय की बात करें तो एक हंगेरियन म्यूजिक एल्बम ऐसा है जिसे सुनकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका नाम हम यहां नहीं बता सकते। कई शोधकर्ताओं ने यह ढूंढ निकाला है कि संगीत बजाने से पेड़ पौधों का विकास अच्छा होता है। संगीत बजाने से गाय दूध देना आरंभ कर देती है। संगीत और आवाज यानी ध्वनि हम पर कितना प्रभाव डालता है, इससे आप समझ ही गए होंगे। अब बात करें यदि मंदिर के घंटे की, तो मंदिर में घंटा भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि हम मनुष्यों के लिए लगाया जाता है। मंदिर में आखिर मनुष्य क्यों जाता है? हम मनुष्य मंदिर में ज्यादातर अपने दुखों को दूर करने के लिए जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं कि हे ईश्वर हम पर कृपा करें और ईश्वर हमारी प्रार्थना सुने। इसलिए जरूरी है कि हमारा और परमेश्वर का कनेक्शन बने और इस कनेक्शन को बनाने के लिए जरूरी है कि हमारा मन शांत हो। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन कई तरह की सांसारिक उलझनों और दुखों में उलझा होता है। तो हमारा उलझा और भटका हुआ मन शांत हो जाए, इसलिए प्राचीन निर्माताओं और वास्तुकारों ने मंदिर में घंटे को लगवाया है। जब हम घंटे को बजाते हैं तो उसमें से एक खास क्रिक बिंसी की आवाज उत्पन्न होती है और वह आवाज हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हुए हमारे मन को तुरंत शांत कर देती है। इसलिए घंटे को मंदिर के बाहर या फिर गर्भगृह के बाहर गुंबद के नीचे लगाया जाता है। जब हम घंटे की आवाज सुनकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तब हमारा मन काफी शांत हो चुका होता है और उस शांत मन से हम उस परम शक्ति से जुड़ पाते हैं। फिर हमें जो भी प्रार्थना उस परम शक्ति के आगे करते हैं वह सार्थक होने लगती है। और जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपने भी कई बार इसे महसूस किया होगा कि हमारा मन काफी शांत और शांति अनुभव करता है।
अब आपके मन में सवाल आया होगा, क्या सबूत है कि प्राचीन निर्माताओं ने घंटे को इसी उद्देश्य से लगाया था? तो इसका उत्तर हमें संस्कृत के इस प्राचीन श्लोक से मिलता है। आग मर्दमतु देवानाम गमन आर्दमतु रक्षासम कुरु घंटारवम कृत्वा देवता लंचनम। अर्थात घंटारव करने के बाद रक्षित मेरा भावुक मन चला जाए और देवताओं रूपी मन का आगमन हो और ऐसा मेरा मन देवताओं में लग जाए। अब आप समझ गए होंगे कि इस श्लोक में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि घंटे की आवाज से हमारा भावुक मन यानी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से ग्रसित मन चला जाता है और देवताओं रूपी शांत मन का आगमन होता है और जिससे हम परम शक्ति से जुड़ पाते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। तो आधुनिक विज्ञान बताता है कि घंटे या घंटी की आवाज एक खास तरह की आवृत्ति की आवाज पैदा करती है जो कि हमारे दिमाग, मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। इस पर एक नजर डालते हैं। घंटे को पंच धातुओं से बनाया जाता है, तांबा, पीतल, सोना, चांदी और लोहा। इसके बाद अपनी बनावट के अनुसार इसमें से अलग अलग आवृत्ति की आवाजें उत्पन्न होती हैं। अब अगले सवाल का उत्तर जानते हैं कि घंटे की वो कौन सी आवृत्तियां हैं जो ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की घंटे की आवाज पीनियल ग्रंथि की सक्रियता और उच्च आध्यात्मिक विकास को बढ़ाती है। 963 हर्ट्ज आवृत्ति को शुद्ध चमत्कार, स्वर्ग और देवताओं की आवृत्ति माना जाता है। यह आवृत्ति सबसे ऊपरी चक्र सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करती है। 852 हर्ट्ज वाले घंटे की आवाज। 852 हर्ट्ज साउंड एक ऐसा साउंड है जो दिमाग को ज्यादा सोचने, दखल देने वाले विचारों और नकारात्मक विचार पैटर्न से दूर करने के साथ जुड़ा हुआ है। विचार का यह पैटर्न अवसाद और चिंता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस ध्वनि आवृत्ति के संपर्क में आने से हमें मनोवैज्ञानिक बीमारियों और नकारात्मक विचारों की भूमिका को कम करने में सहायता मिल सकती है। इस आवृत्ति पर ट्यून किया गया मंदिर का घंटा बहुत ही चमत्कारिक फायदे देता है। 639 हर्ट्ज वाले घंटे की आवाज। 639 हर्ट्ज घंटे की वह ध्वनि आवृत्ति है जो हृदय चक्र को प्रभावित करती है। ये ध्वनि आवृत्ति सकारात्मक भावनाओं और सामंजस्यपूर्ण पारंपरिक संबंधों के लिए लाभदायक है। 285 हर्ट्ज वाले घंटे की आवृत्ति जलने, कटने, शारीरिक घावों के उपचार में सहायता करती है। यह आवृत्ति शरीर की सेल को पुनः निर्माण में सक्रिय करने के लिए मानी जाती है, जिससे ये चोट लगने की स्थिति में खुद को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 396 हर्ट्ज आवृत्ति मूल आधार चक्र को संतुलित करती है और दुख जैसे नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक आनंद में परिवर्तित करती है। 440 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति को तीसरे नेत्र चक्र, अज्ञात चक्र को सक्रिय करने के लिए माना जाता है, जिसमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। 528 हर्ट्ज घंटे की आवाज इस प्रेम की आवृत्ति के रूप में माना जाता है। इसे चमत्कार नोट के रूप में भी जानते हैं और आशीर्वाद से जुड़ी ध्वनि भी मानी जाती है। 417 हर्ट्ज की घंटे की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को हटाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और भावनात्मक रुकावटों को दूर करने का काम करती है। अब आप समझ गए होंगे कि घंटे की आवाज हम लोगों पर कैसा प्रभाव डालती है और इसे विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। आइए अब जानते हैं कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि के बारे में। कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि की आवृत्तियां हमारे शरीर और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। 7 हर्ट्ज वाली ध्वनि आवृत्ति, ये ध्वनि हमारे लिए सबसे खतरनाक है। ये कम आवृत्ति वाली ध्वनियां हमारा स्वास्थ्य खराब कर सकती हैं, जिससे हमें नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, थकान, एकाग्रता की हानि और जी मिचलाने जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अमेरिकी सरकार ने लॉर्ड नाम की बैंकों को बनाया है, जैसी कम आवृत्ति वाली इंफ्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जिससे दंगा करने वाली भीड़ में तत्काल मतली और चक्कर आने के लिए डिजाइन की गई है। इस तरह से आप अब ये जान गए होंगे कि ध्वनि का हमारे ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और वास्तुकार ध्वनि के इस प्रभाव को जानते थे और इसलिए उन्होंने ध्वनि के इस सकारात्मक प्रभाव को हमारे लिए कई तरह से वाद्य यंत्रों और मंदिरों में प्रयोग किए जाने वाले घंटे, घंटियां और शंख के रूप में हमें प्रदान किया है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।